नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिनके शब्द आज भी करोड़ों दिलों को जगाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की आत्मा को पश्चिम तक पहुंचाया और दुनिया को अध्यात्म और साहस आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। क्या आप कभी कभी अपने जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में असीमित शक्ति है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं? क्या आप ऐसी प्रेरणा की तलाश में हैं जो आपको भीतर से जगा दे? हम बात कर रहे हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की। उनका जीवन, उनके विचार केवल उपदेश नहीं थे बल्कि वे जीने का एक तरीका थे। आइए आज हम उनके उन सतत संदेशों को सुने जो आपको अपनी वास्तविकता क्षमता को पहचानने और जीवन में महानता प्राप्त करने में मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली आह्वान था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है? इसका अर्थ क्या है कि हमें अपनी सुस्ती, अपनी नकारात्मकता और अपने डर को त्यागना होगा। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी जो हमें बताती है कि किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जरा सोचिए, कितने सपने अधूरे रह जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। कितने लोग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि वे असफलता के डर से सहमे में रहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा, एक विचार लो, इस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से में उस विचार से भर लो और दूसरे विचार को छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। तो आज ही अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसे कागज़ पर लिखिए और फिर भी एक कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर सुबह इस संकल्प के साथ उठिए कि आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, महान यात्राएं पहले छोटे कदम से ही शुरू होती हैं। विवेकानंद जी ने युवाओं का सबसे बड़ा मंत्र दिया, आत्मविश्वास का मंत्र। उन्होंने कहा, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। कितनी गहरी बात यह है कि अक्सर दूसरों पर, परिस्थितियों पर या भाग्य पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद पर भरोसा किया है? विवेकानंद जी ने हमें सिखाया कि हर इंसान के भीतर असीमित शक्ति का भंडार है। हम सब दिव्य हैं, हम सब ब्रह्मांड के अंश हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर ही रहेंगे। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। यह केवल सोचने का तरीका नहीं, यह एक सच्चाई है। आपकी सोच नियति निर्माण करती है। याद कीजिए, जब कोई मुश्किल आती है तो क्या आप तुरंत हार मान लेते हैं या आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता? अपनी असफलताओं से सीखिए लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए लेकिन खुद पर संदेह मत कीजिए। अपनी खूबियों को पहचानिए और उन्हें निखारिए। आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन दोनों आपके भीतर हैं। अपने आत्मविश्वास को जगाइए क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगी। विवेकानंद जी ने कहा, भय ही सबसे बड़ा अज्ञान है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, न सफलता से, न आलोचना से, न मृत्यु से। डर एक ऐसा अदृश्य बंधन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्या हमारे सपनों को कुचल देता है और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। विवेकानंद जी ने हमें चुनौती भी दी कि हम अपने डर का सामना करें। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उसे एक बार ज़रूर करें, धीरे धीरे वह डर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों की बातों से डरते हैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले किसी से नहीं डरते हैं। साहस का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, साहस का मतलब यह है कि डर लगने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में डरता है लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो आज अपने डर को पहचानिए। क्या असफलता के डर से, लोगों की राय के डर से, बदलाव का डर? अपने आप से कहिए, मैं डर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को रास्ता दिखाऊंगा। निडर बनिए क्योंकि निडरता ही स्वतंत्रता का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद केवल व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं करते थे बल्कि वे समाज के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा, वे ही जीते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। उनके अनुसार ईश्वर को खोजना तो गरीबों, बीमारों और ज़रूरतमंदों को खोजो। उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आज इस स्वार्थी युग में यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग सी संतुष्टि मिलती है।
हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, चाहे वो किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना हो, किसी बुजुर्ग की मदद करना हो, अपने आसपास पड़ोस स्वच्छ रखना हो। हर छोटा कार्य मायने रखता है। याद रखिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका सुख दूसरों के सुख में है और आपका दुख दूसरों के दुख में है। निस्वार्थ सेवा केवल दूसरों से भला नहीं करती, यह आपके जीवन को अर्थ और संतोष भर देती है। दूसरों के लिए जीने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए करें। विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों में हमें बनाया है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सत्य है। आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक और सफल होगा। आज के समय में हमारा दिमाग अक्सर सूचनाओं और विचारों के तूफान में उलझा रहता है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। नकारात्मक विचारों को पहचानिए और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। अपनी दिनचर्या में कुछ आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालिए। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति देगा। आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं और आपके विचार आपके उपकरण हैं। अच्छे और मजबूत विचारों का निर्माण करें और आप एक मजबूत और सफल जीवन के निर्माण करेंगे। कभी भी यह मत भूलिए कि आप में अपने विचारों से अपनी नियति बदलने की शक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा, जीवन स्वयं संघर्षों से भरा था। उन्होंने गरीबी और बीमारी का विरोध का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। हम अक्सर चुनौतियों से घबरा जाते हैं लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सिखाया कि चुनौतियाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं, हमें वो सिखाती हैं, हमें परखती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो यह मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचिए कि यह चुनौती मुझे क्या सिखाना चाहती है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। धैर्य रखिए, हर समस्या का समाधान होता है। हर अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश होता है। दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। एक बार में एक कदम। जैसे एक लोहार लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से पीटकर मजबूत बनाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। अपनी असफलताओं को अपनी सीढ़ी बनाइए, ना कि अपनी बाधा। स्वामी विवेकानंद को युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहा जाता है और इसका एक कारण उन्होंने युवाओं की शक्ति को पहचाना। उन्होंने कहा, मेरे आदर्श युवा हैं वे जो सिंहों की तरह सोचते हैं और भेड़ों की तरह नहीं। आज के युवा ही कल का भविष्य हैं। आप में असीम ऊर्जा है, असीम क्षमता है। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलिए। प्रकृति के साथ समय बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपने शिक्षकों और बड़ों से सीखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शारीरिक और मानसिक दोनों सबसे महत्वपूर्ण। अपने आप को पहचानिए। आप कौन हैं, आपकी क्या खासियतें हैं, आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए और फिर इस शक्ति का अपने देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए। बदलाव की शुरुआत आपसे होती है। अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया बदलने में भी सक्षम होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। उठे जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अनमोल विचारों को समझा। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। याद रखिए, आप असीमित शक्ति के भंडार हैं। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। डर केवल एक भ्रम है, उसे जीतो। दूसरों की सेवा में सच्चा सुख आपके विचार की नियति का निर्माण करते हैं। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। आज से ही विवेकानंद जी के इन संदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निडर होकर काम कीजिए। यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। अब समय है उठने का, जागने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।